चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वप्तान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। लास्ट वीक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को समराइज़ किया था, तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 3 को भी मैं एक बारी समराइज़ करूँगी। हरे कृष्ण माता जी। सो चैप्टर 3 का मैं स्क्रीन शेयर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हरे कृष्ण पूर्णिमा माता जी। तो मैं एक बारी चैप्टर 3 को हमने सेक्शंस में पढ़ा था, हमने वर्स बाय वर्स पढ़ा था और इसको हमने 5 सेक्शंस में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 को। तो ये चैप्टर 3 स्टार्ट होता है अर्जुन की कन्फ्यूजन से, और हर चैप्टर का लिंक है प्रीवियस चैप्टर से, बिकॉज़ ये कन्वर्सेशन चल रही है भगवान और अर्जुन के बीच में, तो ये कन्वर्सेशन का लिंक है। तो चैप्टर नंबर 2 में भगवान ने बोला था दूरेन हि आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजया 2:49 में भगवान ने कहा था कि जितने भी कीप ऑल दी अबॉमिनेबल एक्टिविटीज़ फार बाय डिवोशनल सर्विस, और इन दैट कॉन्शियसनेस उसमें यू डू वर्क इन दैट कॉन्शियसनेस, और दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क आर माइजर। तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को काफ़ी कुछ बताया, ज्ञान दिया, फिर कर्म कांडा, फिर कर्म योगा जिसको बुद्धि योगा या निष्काम कर्म योगा, फिर उसके बाद स्थित प्रज्ञा की भी बात करी। तो लास्ट के 10-15 वर्सेस में भगवान जब उसे बता रहे थे कि ये जो स्थित प्रज्ञा है, जिसकी स्थित यानी फिक्स इंटेलिजेंस, और इसके क्या सिम्टम्स है, कैसे ये बिहेव करता है, और वो सब चीज़ें बता रहे थे। तो भगवान ने लड़ने के बारे में अर्जुन को एक भी बार नहीं बोला। तो फिर अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूं, कि जो भी उसको लगा कि जो ये घृणित कर्म है, अबॉमिनेबल वर्क है, वो है लड़ना, बिकॉज़ लड़ने से तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको लगा मेरे को ये बुद्धि योगा, यानी कि भगवान ने कहा था दूरेन ही आवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योगा से ये जितने भी घृणित कर्म है उनको दूर रखो। तो उसको लगा कि लड़ना घृणित कर्म है और मेरे को लड़ना नहीं है, और बुद्धि योगा मतलब कि ज्ञान, तो ज्ञान में रहना और मुझे लड़ना नहीं। तो वो कंफ्यूज हो गया। फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है अर्जुन की कन्फ्यूजन से। अर्जुन पूछता है कि ओ जनार्दना, ओ केशवा, वाई डू यू वॉन्ट टू एंगेज मी इन दिस गास्टली वॉरफेयर इफ़ यू थिंक इंटेलिजेंस इज़ बेटर देन फ्रूटिव वर्क। अगर सकाम कर्मों से अच्छा ये ज्ञान है यानी बुद्धि योगा है, तो मुझे इस घोर कर्मों में, इस लड़ाई में मुझे क्यों लगा रहे हो।
तो फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं आई एम बिविल्डर्ड सेकेंड वर्स में, इसलिए आप मुझे मेरे बेनिफिशियल के लिए आप मुझे बताओ कि करना क्या है। तो फिर थर्ड वर्स में भगवान बोलते हैं कि लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, कि उसको लगा कि मैं ज्ञान फॉलो करूँ या कर्म। तो भगवान ने बोला कि जो ये ज्ञान, फर्स्ट सेक्शन ये 2 वर्सेस का है, विद देन नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है 3.3 से 3.9 में। तो भगवान ने बोला कि जो ये ज्ञान और कर्म है अर्जुन, ये 2 सेपरेट पाथ नहीं है, और ये एक ही योगा लैडर के डिफरेंट रंग है, यानी डिफरेंट स्टेप है, एक ही सीढ़ियाँ हैं, उनके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो ज्ञान के लिए, और ऐसा नहीं है कि अभी अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन भागना चाहता था कि मुझे नहीं लड़ना, मुझे भागना है। तो उसको लग रहा था मैं ज्ञान में रहूँगा ना तो मैं कर्म करने से बच जाऊँगा, कि अब ज्ञान हो गया, मुझे कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान ने बोला कि अगर तुम केवल कर्म करना छोड़ दोगे तो इससे तुम कर्मों के रिएक्शन से नहीं बच सकते। और जो ये संन्यास लेना, ये केवल संन्यास लेने से कोई परफेक्शन नहीं अटेन करता, बिकॉज़ हर किसी का एक नेचर है, और उस नेचर के अकॉर्डिंग वो गुणों के अंडर रहकर उसको कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ेगा अपने नेचर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए फिर भगवान ने बताया कि अर्जुन, कि जो वो जो केवल खाली सेंसेस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन मतलब बाहर से दिखा रहे हैं कि हम सेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं, और अंदर से वो उनका माइंड एजिटेटेड है, और वो अंदर से वो अटैच है चीज़ों से। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, मिथ्याचारी नहीं बनना, ढोंगी नहीं बनना। तो इस सेक्शन से हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमारा जो भी लेवल है भक्ति में, वो हमें एक्सेप्ट करते हुए, हमें ढोंग नहीं करना है कि हम इस लेवल पे हैं। जो भी लेवल है वो हमें ऑनेस्टली अपने आप में एक्सेप्ट करते हुए कि मेरा भी लेवल ये है और मेरा गोल वो है, तो हम अपने बेबी स्टेप्स लेते हुए हम अपने गोल तक पहुँचे। तो हमें भगवान ने उसे बोला मिथ्याचारी ढोंगी नहीं बनना। फिर भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि वो जो सड़क पे झाड़ू मार रहा है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट वो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली परफॉर्म कर पा रहा है, उसकी बजाय जो ये ढोंग कर रहा है, जो ये नाटक कर रहा है। फिर 9th वर्स में भगवान ने उसको बोला कि वर्क शुड बी डन एज द सेक्रीफाइस टू विष्णु, अदरवाइज इट विल कॉज बॉन्डेज। तो हमें जो भी कर्म करना है, यज्ञार्थ कर्मो अनत्र लोको यम कर्मा बंधना। तो अर्जुन का फर्स्ट चैप्टर में उसने एक रीज़न दिया था ना लड़ने का, कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने यहाँ पे उसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे भगवान साफ डायरेक्टली बोल रहे हैं कि कैसे कर्म करना है, अपने विष्णु को सेंटर में रखते हुए, और उससे क्या है कि हमें कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। अभी सेकंड चैप्टर में भगवान बोल रहे थे कि हायर डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहो, और भगवान ने अभी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया था। हालांकि 261 में भगवान ने हिंट दिया था, मत परा बोला था कि मेरे को वो करो, लेकिन यहाँ पे भगवान ने साफ बोल दिया है कि अगर तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो यू हैव टू डू इट एज अ सेक्रीफाइस टू विष्णु। तो इससे क्या है, कर्मों के बंधन नहीं लगेंगे। फिर हमने डिस्कस भी किया था कि जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं तो उससे क्या है, हम अपने लोअर नेचर्स में नहीं जाते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, इसमें नहीं जाते हैं। फिर हम दूसरों को एक्सप्लॉयट नहीं करते हैं। अदरवाइज़ जब हम सोचते हैं कि हमें अपने लिए मेरे को मेरी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ मेरे को उससे मेरी सेटिस्फैक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं, और अपनी नीड्स पूरी करने के लिए उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, हम उस कर्मा साइकिल में बंध जाते हैं, बिकॉज हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, और उससे फिर वहीं से हमारी वो कर्मा साइकिल, और अंदर हृदय में भी, हमारे हार्ट में भी वो रिजेंटमेंट, बिटरनेस, वो सब चीज़ें हमारे हार्ट में आ जाती हैं, और वो एक तरह से हमारी कवरिंग बन जाती हैं।
तो लेकिन जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं तो हम अपना 100% दे रहे हैं। कर्म तो हमें करना है, हमें भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे ड्यूटीफुली हमें रिनाउंस जो है, हमें जो हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए रिनाउंसिएशन वाली, हमारे कर्म नहीं होने चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी से भागना नहीं है। भले ही हमें अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो हम अपनी ड्यूटीज़ करने में, हमें अच्छा भी ना लग रहा हो, लेकिन जो हमारी ड्यूटीज़ है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें जॉब करनी है, घर का ध्यान रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है हमें वो करनी है, भागना नहीं है उससे, और ढोंगी भी नहीं बनना है। देन फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है 3.10 से 3.16 तक। इसके अंदर अब अर्जुन, अब भगवान उसे एक स्टेप नीचे ले जाकर बता रहे हैं कि अगर कोई, अब हर कोई तो निष्काम कर्म योगा के लेवल पे नहीं है, हर कोई ये समझ नहीं पाएगा, तो फिर उसको क्या करना है, उसको भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स जो देवी देवता हैं उन उनको उनके लिए यज्ञ करने हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, आप देवी देवताओं के लिए यज्ञ करो, और फिर देवी देवता आपको सारी अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ आपको देंगे, और हर देवी देवता के लिए आपको डिफरेंट यज्ञ डिपेंडिंग ऑन जो भी आपकी इच्छा है। तो इससे 2-3 फ़ायदे होंगे कि एटलीस्ट अभी तक जो बिल्कुल जानवरों वाली मेंटालिटी थी कि मेरी खुशी मेरे पे डिपेंडेंट है, कि हर चीज़ मैं जो करूँगा मेरे को उससे रिज़ल्ट मिलेगा, तो उसको एटलीस्ट थोड़ा हायर अथॉरिटीज़ में उसको बिलीव होगा, और उसको जब उसकी इच्छाएं पूरी होंगी उसको शास्त्रों पे भी फेथ आएगा, और एटलीस्ट वो पुण्य कर्म तो करेगा ना। तो भगवान ने कहा अगर इच्छाएं हैं अपनी तो एटलीस्ट शास्त्रों के हिसाब से करो। तो अगर अगर चीज़ें चाहिए हैं तुम्हें तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक एक स्टेप लेके शास्त्रों के हिसाब से धार्मिक धार्मिक वे से अपने अपने कर्म करो, और उससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, उससे फ़ायदा होगा, शास्त्रों पे आपको विश्वास भी होगा, और जब शास्त्रों पे विश्वास होगा तो शास्त्र के थ्रू हमें फिर जब कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी, हम करेंगे कि हम अपने कर्म करेंगे कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, पावर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारी वो है, तो हमें जब धीरे धीरे हम पुण्य कर्म करेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा तो कॉन्शियसनेस हमारी ठीक होगी, और एटलीस्ट शास्त्रों के विरुद्ध तो कर्म नहीं कर रहे। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके अंदर धीरे धीरे फिर हम, भगवान ने फिर योगा लैडर भी बताई थी, जो मैंने उसके ऊपर एक पूरी सेपरेट सेशन लिया था, सिर्फ योगा लैडर हमने डिस्कस किया था। योगा लैडर कुछ नहीं है कि आप जिस लेवल पे अभी हो आप उसी लेवल से भगवान से जुड़ सकते हो। तो कैसे जुड़ सकते हो, अगर आप एनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हो तो एटलीस्ट फिर कर्म करना, फिर उसके बाद सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, और उसके बाद फिर ज्ञान, फिर ध्यान, फिर भक्ति। तो वो पूरी योगा लैडर मैंने एक्सप्लेन करी थी। तो उसका पर्पस यही है कि आप जहाँ पे भी खड़े हो आप उसी लेवल से स्टार्ट करो, आप उसी लेवल से भगवान से कनेक्ट हो सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग आप अपने कर्म करके भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। तो फिर अब इस सेक्शन के बाद फिर अर्जुन का क्वेश्चन था कि भगवान मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए ना मुझे राज्य चाहिए, मैं तो वैसे ही भाग रहा हूँ, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे को ना देवी देवताओं को, तो मैं देवी देवताओं को क्यों प्रसन्न करूँ, मुझे इससे देवी देवताओं को भी प्रसन्न नहीं करना। तो फिर भगवान ने बोला कि ओके अर्जुन, इफ़ यू फील कि यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, तुम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, तुम्हें कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है। और कर्म कांड उनके लिए भगवान ने बताया कि जो बहुत अटैच है अपनी इच्छाओं से, और वो उनको जो वो कर्म कर रहे हैं उनको अपने रिजल्ट चाहिए, तो उनके लिए है कि एटलीस्ट वो इस लेवल पर आएँ और वो करें, फिर देवी देवताओं को तो कम से कम माने। फिर भगवान ने बोला ओके, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो अर्जुन, तो एटलीस्ट तुम तब भी अपनी तुम्हें लगता है तुम ज्ञान के लेवल पर हो। फिर भगवान ने 17 वर्स में अर्जुन को बताया कि कि जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो ज्ञान के लेवल पे ऑलरेडी है ना, वो, सॉरी मैं एक बात ऊपर वाले वर्स में सेक्शन में बताना भूल गई। भगवान ने जब बोला कि जो ज्ञान और कर्म है एक ही योगा लैडर के दोनों वो है स्टेप्स हैं, तो बिकॉज जब हम भगवान ने इसलिए बोला कि निष्काम कर्म योगा करो 3.3 से 3.9 में,
कि एटलीस्ट बिना रिजल्ट से अटैच हुए अपने कर्म करो, ज्ञान में रहकर कि किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। साफ बोला है भगवान ने कि निष्काम कर्म योगा करो। तो मैं इसमें बता रही थी कि हाँ, तो भगवान ने उसे इसलिए बोला कि जो ज्ञान का लेवल है, बिकॉज जब हम निष्काम कर्म योगा करेंगे तो हम प्यूरिफाई होंगे, और ज्ञान के लेवल पे पहुंचने के लिए, ज्ञान मार्ग प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम दो कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सोचा कि चलो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं जाके ज्ञान प्रैक्टिस कर लूँ, नो। उसके लिए कंडीशंस हैं ज्ञान के लिए। आपके अंदर सफिशेंट प्योरिटी होनी चाहिए और साथ में डिटैचमेंट होनी चाहिए, तभी आप कर्म योग करते करते फिर आप उस ज्ञान के लेवल पे खुद ही पहुंच जाओगे, क्योंकि वो दोनों एक ही सीढ़ी के अलग अलग स्टेप्स हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला कि आपको मिथ्याचारी नहीं बनना, ढोंगी नहीं बनना, कि अभी वो लेवल नहीं है, अभी अटैच भी हैं और उसके बाद ढोंग भी कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने बोला कि वो ज्ञान का जो है वो निष्काम कर्म योगा करो, उससे अपने आप तुम क्वालिफाई हो जाओगे ज्ञान योग के लिए। फिर अभी वापस इस पे आते हैं। जब अर्जुन ने बोला कि मुझे देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करना, राज्य नहीं चाहिए, तो फिर भगवान ने बोला कि फिर सुनो कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी ज्ञान को प्राप्त कर लिया, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है उन सेल्फ रियलाइज सोल्स की। वो आत्मरतिर है, आत्मा संतुष्ट है, आत्मा तृप्त है। 17th वर्स में भगवान ने बताया कि यानी वन हु टेक्स प्लेजर इन सेल्फ, कि उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अपनी नीड्स के लिए, वो अपने आप में ही प्रसन्न है और वो फुली सेटिस्फाइड है अपने आप में और फुली सैचुरेटेड है। उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि हम लोग कुछ कर्म कर रहे हैं बिकॉज हमारी नीड्स हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इसलिए हम कर्म करते हैं। लेकिन ऐसे रियलाइज सोल्स के लिए ना तो कोई कर्म है, क्योंकि ऑलरेडी उनका वो सेल्फ रियलाइज हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं। सेल्फ रियलाइज मतलब समझ चुके हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, वो सब समझ चुके हैं और वो अपना संबंध, तो उनके लिए कर्मा नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने यहाँ पे बोला कि अर्जुन, डू योर ड्यूटीज़ टू सेट एन एग्ज़ाम्पल फॉर अदर्स, बिकॉज इस संसार में हमें बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत है। और अर्जुन क्या है, क्षत्रिय लेवल पे है, यानी कि ऑलरेडी क्षत्रिय कौन होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ऑलरेडी लीडर्स हैं। तो तुम्हें अगर तुम क्वालिफाइड हो तब भी तुम अपनी ड्यूटीज़ करो, और वो इसलिए करो टू सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स, बिकॉज जो लीडरशिप पोजीशन पे है लोग उनको फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आजकल जो हमारे लीडर्स हैं वही करप्ट होते हैं, तो फिर जनता भी वही करप्ट है। तो अगर हम भागवतम पढ़ेंगे फर्स्ट कैंटो में, युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल आता है कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में वो स्वयं भी, जो युधिष्ठिर महाराज का लेवल था वो इतने एलिवेटेड थे, तो उनकी जो प्रजा थी वो भी उनको उनके नक्शे कदमों पे चल के वो भी सब इतने प्रॉस्परस, हैप्पी, और उनको कोई कमी नहीं थी, बिकॉज उनका जो लीडर युधिष्ठिर महाराज खुद ही एक रियलाइज्ड सोल थे, एक अच्छा एग्जाम्पल थे। और जनरली होता भी है कि लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारे लिए ये इसमें क्या है, तो हम भी अपने अपने लेवल पे एक्चुअली कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे लेवल पे अपने आप में लीडर्स हैं। कैसे लीडर्स हैं, बिकॉज बच्चों के लिए पेरेंट्स लीडर्स हैं, और डिसाइपल्स के लिए उनके गुरु लीडर हैं। और हम भी अगर अपनी लाइफ में देखें तो हमें भी बहुत ऑर्डिनरी लोगों ने, कई बार होता है कि हमें इंस्पायर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिकल वो होगा तो ही हमें इंस्पायर करेगा, कई बार बहुत ऑर्डिनरी लोग हमें इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे ही जो हमें देख रहे हैं, जो हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो उनके लिए हम भी लीडर हैं। हम अपने सोशल सर्कल में, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, तो हम भी अपने अपने लेवल पे लीडर हैं। इसलिए हम सबके लिए ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है कि कैसे हम जो हमें देख रहे हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, कैसे हम उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन सके।
तो फिर और जो लीडर है वो एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि लीडर्स को मैनिपुलेटिव या अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को कंट्रोल वो सब नहीं होना चाहिए। तो असली लीडर कौन है? जो एक्चुअली में जो भगवान की विल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। बिकॉज जो लीडर्स हैं, जो हमारे राजा हैं, वो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, वो क्या है? दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। तभी महाभारत के बाद कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राज्य ले ले, बिकॉज वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो हमारे जो लीडर्स हैं एक तरह से भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो जो क्षत्रिय हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और प्रोटेक्ट केवल हमें वो अपनी हमारे जो फिज़िकल जो आउटसाइड एनिमीज़ हैं उनसे नहीं, वो उसका काम है कि जो भी उनको फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट वो उनको इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से भी एक्चुअली बाहर निकालें। रियल लीडर वो है। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये क्षत्रिय हैं, तो एक्चुअली उनको एक अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए। और मैनिपुलेटिव, चाहे कोई भी लीडर हो सकता है हमारे घर में, टेम्पल में, तो उनको मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को ऐसे कंट्रोल और मैनिपुलेट नहीं करना है, बल्कि खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है, ताकि दूसरे भी उनको देखकर इंस्पायर हो और फिर भक्ति से जुड़े। और जब लीडर जो है उसको हमेशा मुंह खोल के प्रीचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। सर्टेन लेवल पे भी वो प्रीचिंग कर सकता है। हम बिना मुंह खोले भी, हम सब भी बिना मुंह खोले प्रीचिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बन के। तो जब हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, दूसरों के साथ हमारी डीलिंग अच्छी होगी, और फिर जब हम अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे तो लोग इंस्पायर होंगे कि ऐसा क्या कर रहे हो कि जो इतने में भी शांत रह पा रहे हो। तो उससे लोग इंस्पायर होते हैं और फिर वो भी भक्ति में जुड़ेंगे कि अच्छा, अगर इतना यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, माइंड शांत हो रहा है, तो हमें भी ऐसी जगह आना है। बिकॉज़ हर कोई बाहर का जो माहौल है वो लेग पुलिंग है, एक दूसरे को कैसे एक्सप्लॉइट करे, कैसे कंट्रोल करे, मैनिपुलेट करे, वही सब होता है। तो लोग इन सब चीज़ों से अब तंग आ चुके होते हैं। तो इसलिए वो भक्ति में इसलिए भी आते हैं कि अरे यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, तो भक्तों को देखते हैं, तो इसलिए भी आते हैं। तो हमें खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है, चाहे हमारा एक छोटा सा सर्कल हो, लेकिन उसमें भी वी हैव टू बी अ गुड एग्जाम्पल। तो माता जी, एक बात बोलूं? यस माता जी, आप हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल। नो माता जी, नो नो नो, आई हैड टू से दिस। आप पूरा बोल रहे थे, आपकी हम्बलनेस है। थैंक यू सो मच माता जी, आपकी हम्बलनेस है, आप ऐसा बोल रहे हो। बट आई एम ऑल्सो फॉलोइंग जो मेरे मेंटर्स हैं, आई एम ऑल्सो जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक देम। और ऑल ग्लोरीज टू माय गुरुदेव शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। थैंक यू माता जी, आपकी हम्बलनेस के कारण आपको ऐसा लग रहा है। मेरे अंदर भी काफ़ी फ्लॉज है, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि कैसे हम भगवान से कनेक्ट हो, कैसे हम जस्ट स्टिल ट्राइंग माता जी। एवरीबडी इज़ स्ट्रगलिंग माता जी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में। जो है हम सब अपने अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं। और लेकिन जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो भगवान की कृपा से हम उन चीज़ों को नेविगेट कर पाते हैं। तो भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, तो आप सबकी एसोसिएशन की वजह से हम ये रीड कर पाते हैं और भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड देन फिर भगवान ने जनक महाराज का एग्ज़ाम्पल दिया। उसके बाद भगवान ने खुद का एग्ज़ाम्पल दिया कि देखो, अगर मैं भी इवन भगवान के लिए कोई कर्म नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन स्टिल जो भगवान है, जब वो इस भौतिक संसार में आते हैं तो भी वो अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, जस्ट टू सेट एन एग्ज़ाम्पल। फिर भगवान ने वो बताया। और फिर उसके बाद 25th में भगवान ने बताया कि जैसे जो ये कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे जो अर्जुन जो इग्नोरेंट है, जो बहुत अटैच होके काम कर रहे हैं, तो वैसे ही जो इंटेलिजेंट है, यानी कि जो भक्त है, फिर उनको कैसे करना है? उनको डिटैचमेंट से काम करना है। जो ऑलरेडी अटैच हैं, देखो कितने इग्नोरेंट है, वो भी तो अपना अटैच होकर ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो जो भक्त है, फिर उनको डिटैच होकर ड्यूटीज़ करनी है। और फिर
फिर दूसरों को भगवान ने बोला कि दूसरों के माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना, कि अब हमें अपने ड्यूटीज़ करनी है। और कई बार होता है कि जो अ लर्नर्ड पर्सन शुड नॉट इंड्यूस, भगवान बोलते हैं 26 वर्स में, अ लर्नर्ड पर्सन शुड नॉट इंड्यूस, जो इग्नोरेंट है, शुड नॉट इंड्यूस देम टू स्टॉप वर्क, rather by working in the spirit of devotion he should engage them in all sorts of activities for gradual development of krishna consciousness। कि हम लोग जाके, जैसे अगर कोई और चीज़ें कर रहा है, बिकॉज हर कोई अलग अलग वे से भगवान कुछ भी कर रहा हो सकता है, वे अलग अलग वे से हो सकता है भगवान को ढूंढ रहे हो, तो हमें उनको ये नहीं कहना, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना कि छोड़ दो ये बेकार की चीज़ है, ये नहीं करनी। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको डू नॉट इंड्यूस देम टू स्टॉप वर्क। उससे क्या होगा कि एक तो वो जिस लेवल पे है वो उनका माइंड एजिटेट होगा, एटलीस्ट वो भी नहीं फॉलो करेंगे। अगर तो कर्म कांडा लेवल पे बैठे हुए हैं तो हमें उनको स्टॉप नहीं करना, रैदर हमें क्या करना है, इंटेलिजेंटली इनोवेटिवली उनको एंगेज करना है, उनको भक्ति में हमें एंगेज करना है। अगर हम उनको जाके ये बोल दें अरे ये कर रहे हो बेकार की चीज़ है, बिकॉज हर कोई अपनी अपनी चीज़ों से अटैच होता है, तो हर कोई अटैच है, तो फिर अगर हम जाके ये बोल दें कि तुम ये कर रहे हो, छोड़ो इसको, बेकार की चीज़ है, तो फिर वो एजिटेट हो जाएगा। और हो सकता है कि वो जिस लेवल पे अभी पहुंच गया हो इतने जन्मों के बाद, वो उससे भी वो भी ना करे। तो इसलिए, लेकिन हमें अच्छी इंटेंशन, बिकॉज भक्त कई बार बोलते हैं उनकी अच्छी इंटेंशन होती है कि क्यों ये लोग ऐसे फंसे हुए हैं, क्यों ना ये भक्ति करके जल्दी से फटाफट भगवान से कनेक्ट हो। तो भक्तों की अच्छी इंटेंशन होती है, इसलिए कई बार वो बोलते हैं, लेकिन अच्छी इंटेंशन होना काफ़ी नहीं है। तो मैंने ये स्टोरी बताई थी बिकॉज मेरे गुरु महाराज ने बोला था कि एक लेक्चर में कि ओनली गुड इंटेंशन इज़ नॉट इनफ। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि वो अमेरिकन है, तो उनके पास एक कैट, उन्होंने जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक कैट पाली हुई थी। तो वो बता रहे थे कि हर 13 इयर्स में कुछ तरह के जो इंसेक्ट्स कुछ होते थे वो इन्फेक्ट करते थे। तो उनकी मदर ने उनको बोला था कि पूरे गैराज में ये स्प्रे है, स्प्रे कर दो ताकि जो वो इन्फेक्ट ना हो। तो उन्होंने क्या किया, पूरे गैराज में स्प्रे मार दिया, और अपनी कैट पे भी, बहुत प्यार करते थे उसे, अपनी कैट पे भी स्प्रे मार दिया कि इसको भी वो जो कीड़े वो इन्फेक्ट ना करे। तो जब वो सुबह उठे तो देखा बेचारी बिल्ली मरी पड़ी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि ओनली गुड इंटेंशन इज़ नॉट इनफ। तो गुड इंटेंशन के साथ हम कैसे उसको कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम किसी को ऐसे एजिटेट कर देंगे तो वो एक डिससर्विस हो जाएगी भगवान के लिए, क्योंकि हमें दूसरों को यहाँ पे बोल रहे हैं इंटेलिजेंटली इनोवेटिवली कि चलो जो वो कर रहे हैं हमें उनको वो नहीं करना, हमें उनको बोलना है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ओके यू कैन ऐड, आ जाओ मंदिर, आ जाओ, इनवाइट किया प्रोग्राम में, प्रसाद में। तो हम उनको अपने एग्जाम्पल से उनको इंस्पायर एनकरेज थोड़ा बहुत बता के कि अच्छा इसके बियॉन्ड भी ये है, ये ट्राई करो, इससे मन की शांति मिलेगी। तो हम उसको ऐसी चीज़ों से कैसे हमें इंटेलिजेंटली इनोवेटिवली उन लोगों को एंगेज करें, तो ना कि उनको जो वो कर रहे हैं उनको ये नहीं कहना कि ये बंद कर दो बेकार है, तो वो फिर और दूर हो जाएंगे भक्ति से। तो इसलिए हमें वो डिससर्विस नहीं करनी, हमें देखना है कि कैसे एक जितनी हमारी कैपेसिटी है, एटलीस्ट हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि हमारी अकॉर्डिंग हम कैसे एक सोल को हम कैसे वो भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे इंटेलिजेंटली इनोवेटिवली कि। तो वो भगवान ने ये बोला 26 में। फिर 27 में भगवान ने बोला कि जो ये जनरली जो ये हम जो बद्ध जीव हैं वो कैसे कर्म करते, जो इग्नोरेंट है वो फॉल्स ईगो से इन्फ्लुएंस होके अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। और लेकिन जो और इसकी वजह से ही वो फिर कर्म बंधन वगैरह में बन जाते हैं। लेकिन जो फिर 30th वर्स में भगवान ने बोला कि इसलिए ये इस वर्स को भक्ति एक्चुअली बोला जाता है, मयि सर्वाणी कर्माणि। तो भगवान ने बोला कि अर्जुन, सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी, जो भी करो, यहाँ पे क्लियरली बोला है कि सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी विद फुल नॉलेज ऑफ मी, विदाउट डिज़ायर फॉर प्रॉफिट, विद नो क्लेम टू प्रोप्राइटरशिप, फ्री फ्रॉम लेथार्जी, फाइट। तो प्रभुपाद इस परपट में लिखते हैं, दिस वर्स क्लियरली इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ भगवद गीता।
क्योंकि भगवत गीता का यही पर्पस है कि कैसे हम भगवान को सरेंडर करें। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं विद फुल नॉलेज ऑफ मी। तो अब ये क्या नॉलेज है जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को कि अपना कर्म ऐसे करो। तो ये भक्ति बता रहे हैं कि जब हम पूरी तरह से भगवान को सरेंडर कर देंगे और फिर पूरे उस ज्ञान में रहकर, और हमें कोई वो नहीं होगा कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कोई प्रॉफिट ये चाहिए वो चाहिए, क्रेडिट चाहिए, और ये भी नहीं कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैंने ये किया, मेरे हिसाब से होनी चाहिए चीज़ें। तो जब ऐसी सब मेंटालिटी से फ्री हो जाएंगे तो वो हम, इसका मतलब हम भक्ति ही कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स हमें एक्चुअली पर्पस बता रहा है भगवद गीता का। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं 31 में कि जो फॉलो नहीं कर रहे टीचिंग्स को, जो इस तरह से काम नहीं कर रहे, फिर वो क्या है, कर्मों के बंधन में बंध जाएंगे। और आउट ऑफ एनवी जो डिसरिगार्ड कर रहे हैं मेरी टीचिंग्स को, तो वो कर्मों के बंधन में बंध जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आउट ऑफ एनवी। फिर उसके बाद फिर भगवान अब नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से नहीं, सॉरी 36 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फिर भगवान बोल रहे हैं कि व्हाट विल, हर कोई अपने नेचर के अकॉर्डिंग कर्म करेगा, तो व्हाट विल रिप्रेशन अकम्प्लिश। तो यानी कि निग्रह किम करिष्यति। अगर किसी को लगे कि मैं फास्ट जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, इसलिए मे बी मैं फास्ट हूँ। अगर किसी को लगे ऐसा तो पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो फिर भगवान ने यहाँ पे इस वर्ड्स में बोला कि व्हाट कैन डिप्रेशन अकम्प्लिश, अपने आप को सप्रेस करना, रिप्रेस करना। तो हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली कि हर एक का एक नेचर है अर्जुन, और हम देखें तो हर कोई अपने नेचर के अकॉर्डिंग कर्म कर रहा है। और वो नेचर जो मोटा मोटा है, ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये हमारा नेचर उस बेस पे है। कई लोगों का ब्राह्मणिकल नेचर होता है, कई लोगों का ये क्षत्रिय नेचर है, कई लोगों का वैश्य नेचर है, कई लोगों का शूद्र नेचर है। तो ये गुना और कर्म की वजह से है, ये हमारी क्वालिटीज़ की वजह से हमने ये नेचर एक्वायर किया है। तो हमें अपने इस, भगवान का यहाँ पे मतलब था हमें अपने इस नेचर को नहीं दबाना। बिकॉज अर्जुन क्या कर रहा था तो वो क्षत्रिय, लेकिन वो कह रहा था कि मैं जंगल में जाऊंगा, मैं भीख मांग के खा लूँगा और मैं ज्ञान फॉलो कर लूँगा। तो वो एक तरह से अपना क्षत्रिय नेचर छोड़ के वो ब्राह्मणिकल नेचर वो को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। तो उसे लग रहा था कि अरे ये पीसफुल है, ये इनको लड़ना वड़ना भी नहीं है, तो आराम से ब्राह्मण जाते हैं, भीख मांग के खा लेते हैं। तो वो अपना नेचर रिप्रेस कर रहा था। तो भगवान ने फिर बोला कि इट इज़ बेटर टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज़। इवन हम जो अपने कर्म करें, अपनी ड्यूटीज़ करें, इवन उनमें अगर दोष है तो भी हमें तब भी अपने ही जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें वही करनी है। हमें दूसरों की जो ड्यूटीज़ है हमें बाहर से देखने में लगेंगी कि ये सही है, हमें ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमें उनको नहीं इमिटेट, कॉपी नहीं करना है। बिकॉज़ हर एक का लेवल डिफरेंट है, हर किसी का नेचर डिफरेंट है, हर किसी की कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, हर किसी का लेवल भी डिफरेंट है। तो इवन हमें भक्ति में भी हमें देखे तो हमें वो कॉपी नहीं करना है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसकी तरह ही कॉपी करें। हो सकता है उनका लेवल डिफरेंट हो, हमारा डिफरेंट हो, वो किसी और उनकी प्लेस से आ रहे हो, हमारा कुछ और प्लेस हो, तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। अपना लेवल एक्सेप्ट करते हुए दोषपूर्ण अपनी ड्यूटी कर लेंगे तो भी वो बेटर है। दूसरे तो भगवान बोलते हैं पराधर्मा भयावह। तो इसके पीछे हमने डिस्कस भी किया था जब हमने ये वर्स किया था। तो जो ये नेचर भगवान बोल रहे हैं, बिकॉज इसलिए भी कि अर्जुन अभी तो तुम्हारा नेचर तो क्षत्रिय है। जो क्षत्रिय होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं और वो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कि अगर उनके सामने अगर कोई किसी के साथ गलत करेगा वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ब्राह्मणिकल नेचर वाले फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन क्षत्रिय नहीं करेंगे। तो फिर अगर मान लो कि अर्जुन कल को जंगल में गया, या फिर जंगल में गया तो उसे
खाने पीने के लिए तो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ना लोगों पे, भीख मांगने भी वो लोगों के पास जाएगा और कल को वो देखेगा कि कुछ गलत हो रहा है, कोई अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी वाइफ कोई पीट रहा है, तो वो उससे शांत नहीं बैठा जाएगा, कुछ भी गलत हो रहा होगा उससे शांत नहीं बैठा जाएगा, वो वहीं पर ही वो वहाँ पे जो वो भी अपने लड़ने को सप्रेस कर रहा है ना, फिर वो वहाँ पे अपनी निकाल देगा अपना नेचर, वो वहाँ पे हैवक क्रिएट कर देगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारा एक सर्टन नेचर है, तो इसलिए अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपनी जो ड्यूटीज़ तुम्हें असाइन हो रखी है ना वो करो, बजाय कि दूसरों के नेचर फॉलो करने के लिए, क्योंकि तुम नहीं वो कर सकते। ओके कर ले, तो तुम नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर भगवान ने 34 वर्स में बोला कि हमें फिर क्या, फिर अर्जुन ने पूछा कि अच्छा अगर सबका नेचर है तो फिर ये शास्त्र किस बात के हैं, तो फिर हमें क्यों शास्त्रों के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो फिर भगवान ने बताया कि एक्चुअली जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, हमें अपने जो ये नेचर की वजह से जो ये अटैचमेंट और एवर्जन्स हैं, जो ये हमारा पर्टेनिंग टू सेंसेस एंड देयर सेंस ऑब्जेक्ट्स, हमें एक्चुअली इन अटैचमेंट और एवर्जन को कंट्रोल करना है, हमें अपने नेचर को नहीं सप्रेस करना। अटैचमेंट और एवर्जन यानी कि हमारी जो लाइक्स और डिसलाइक्स है, बिकॉज हमारा एक सर्टन नेचर है, और जैसे अर्जुन का नेचर था क्षत्रिय, तो अब उसको इवन दो लड़ना उसके लिए अच्छा था, उसकी ड्यूटी थी उसका धर्म को प्रोटेक्ट करना, और वो सारे अधार्मिक राजा थे जिसके खिलाफ उनको लड़ना था, बट वो अपने ही रिश्तेदार थे, तो धर्म के अकॉर्डिंग उसको लड़ना था, उनको अपनी ड्यूटी करनी थी। तो अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा था कि बिकॉज मैं किसी चीज़ से, अगर हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं, और फिर बिकॉज हम किसी चीज़ से अटैच है क्योंकि उससे हमें प्लेजर मिल रहा है, और अगर वो प्लेजर के अंदर जो मुझे सुख मिल रहा है, अगर उस सुख के अंदर कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं उस चीज़ से अवर्स हो जाती हूँ, उस चीज़ से हेट्रेड डिसलाइक करना शुरू कर देती हूँ, भले वो चीज़ मेरे लिए ठीक हो। तो इसलिए हमें अपनी ये अटैचमेंट और एवर्जन कंट्रोल करनी है। तो बेसिकली भगवान का कहने का मतलब ये था, बिकॉज अटैचमेंट और एवर्जन, या एवर्जन थोड़ा सा हो गया कि डिसलाइक हेट्रेड की, अगर कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी है लेकिन मेरे को उसमें अच्छा नहीं लग रहा, तो भी मुझे उससे ना थोड़ा सा हेट्रेड हो जाती है कि मेरे को अब ये नहीं करना क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। तो हम इवन भक्ति भी कई बार ऊपर नीचे हमारा हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि बस अब यहाँ से बहुत हो गया हमारा, बस अब और नहीं हमें करनी है, अब यहाँ से जा रहे हैं। तो वो हमारी, क्योंकि वो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर हम अपना वो खेल रहे होते हैं, तो इसलिए भगवान ने बोला कि नेचर नहीं बदलना, लाइक्स और डिसलाइक्स को कंट्रोल करना है, तो शास्त्र इसलिए ज़रूरी है। तो ये भी हमने किया था डिस्कस। भगवान ने बोला कि ये क्या है, दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो ये अटैचमेंट और एवर्जन है हमारे। तो ये काफ़ी डिटेल है, काफ़ी डीप चीज़ें हैं, बट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है 36 से 43 तक। फिर भगवान ने, फिर अर्जुन ने बोला ओके, अब आपने बोला है कि निष्काम कर्म योगा ही करना है, और वो भी करेक्ट एग्जाम्पल सेट करने के लिए, चलो अब मैं थोड़ा सरचार्ज हूँ, अब मैं अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए अब मैं थोड़ा रेडी हूँ। लेकिन फिर वो कह रहे लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहती, कोई भी काम करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो ऐसी क्या फोर्स है जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें खींचती और हमें सिंफुल एक्टिविटीज़ में लगाती है। अब मैंने सोच लिया कि कल से पूरा रेगुलर एक्सरसाइज डाइट ये सब करना है, प्रॉपर अपनी बॉडी का ध्यान रखना है और वो सब, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद फिर ऐसा होता है कि बस ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ है जो खींच रही है कि बस हो गया। तो फिर भगवान ने बताया यहाँ पे सेक्शन में फिर बात करी बी वेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर, वो क्या है, काम ऐशा क्रोधेशा। और फिर भगवान ने बताया कि जो ये काम और क्रोध है, ये काम स्पेशली ये क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है, ये रजोगुण से पैदा होता है काम, और फिर तमोगुण में ये क्रोध में बदल जाता है ये काम, और यही फिर हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको ढक लेता है, हमारी रियल नॉलेज को कवर कर लेता है, और ये डिफरेंट डिग्रीज में भगवान ने बताया।
फिर उसके बाद ये अनसैटिएबल है, इसको कितना भी तुम पूरा करने की कोशिश करो, कभी हमारा हार्ट सेटिस्फाई नहीं होता। फिर भगवान ने बताया 41 में कि इसलिए बिगनिंग से ही इसको कर्ब दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन या लस्ट बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस। फिर भगवान ने हियरार्की बताई कि पहले इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर वो आत्मा है। तो मैंने रथ का एग्जांपल दिया था। तो ये जो सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस है, ये सुपीरियर आत्मा इनसे परे है एक्चुअली, लेकिन आत्मा भी आइडेंटिफाई करती है। और फिर जहाँ पे सेंसेस लेके जाएंगी फिर वहीं पे माइंड जाएगा। फिर बिकॉज बुद्धि वीक होती है, बुद्धि इतना वो कर नहीं पाती, बिकॉज बुद्धि के अंदर अभी इतनी इंटेलिजेंस, इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो बुद्धि वीक होती है। तो फिर भगवान ने ये सब बताया। और काम हमने पढ़ा था कि काम जो है वो मैन वुमेन अट्रैक्शन भी है। और ऊपर मैंने एक आइसबर्ग का एग्जांपल दिखाया था कि एक आइसबर्ग पानी के अंदर, ऊपर ऊपर से तो हमें लगता है काम का मतलब कि मैन वुमेन अट्रैक्शन, लेकिन अंदर से जो आइसबर्ग की जो अंदर जो इतना डीप है वो क्या है बेसिकली, लस्ट टू कंट्रोल अदर्स की। बिकॉज हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो वो सटल लेवल पे मीनिंग वो लस्ट का वो है कि अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो पढ़ा था। तो फिर उसके बाद अब 30th में भी भगवान ने बोला था कि फुल नॉलेज ऑफ मी। और उसके बाद यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं कि जो ये लस्ट है हमारी एक्चुअली ये हमारी नॉलेज को कवर कर लेती है। तो अब ये 4th चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है? 4th चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या फिर दिव्य ज्ञान। तो आई थिंक अभी तो टाइम हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक से ही 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं बता देती हूँ इन दोनों चैप्टर्स के बीच में कनेक्शन क्या है। तो जब 3rd चैप्टर में भगवान ने बताया कि जो ये लस्ट है कवर कर रही है हमारी नॉलेज को, और फिर फिर अविद्या की वजह से हम इस मटेरियल वर्ल्ड से बाइंड हो जाते हैं। तो फिर अब ये फिर अर्जुन को लगा ये नॉलेज क्या है जो भगवान कह रहे हमारी नॉलेज को कवर कर रही है। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में भगवान ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को ग्लोरीफाई भी किया, बिकॉज इसी नॉलेज की वजह से, इसी ज्ञान की वजह से सकाम कर्म से निष्काम योगा में हम एलिवेट हो जाते हैं। फिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो स्ट्रेंथन होती है और हम लस्टी डिज़ायर्स को हम कॉन्कर कर पाते हैं। और फिर हमारी जो कॉन्शियसनेस है प्यूरिफाई होती है। तो अब अर्जुन का ये सवाल है कि क्या है ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये दिव्य ज्ञान क्या है? तो एक्चुअली 4th चैप्टर में भगवान बताएंगे कि भगवान 4th चैप्टर के भी मैं सेक्शंस दिखा देती हूँ। तो 4th चैप्टर में 42 वर्सेस हैं, तो इसके भी 5 सेक्शंस हैं। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है 4.1 से 4.10, तो फिर वो हमें बताएगा कि क्या है ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। बिकॉज अब भगवान क्या करेंगे, अब भगवान अपने बारे में बताने लगेंगे। अभी तक फर्स्ट 3 चैप्टर्स में भगवान ने अपने बारे में नहीं बताया और ज्ञान भी दिया। और 2nd चैप्टर में इनडायरेक्टली भगवान ने बोला कि डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहो। 3rd चैप्टर में भगवान ने डायरेक्टली बोला कि ये 3.9 में कि विष्णु को सेक्रीफाइस करो जो भी कर रहे हो। और फिर 30th वर्स में भगवान ने बोला कि सारे जो भी नॉलेज में रहकर इन नॉलेज ऑफ मी सरेंडर ऑल योर वर्क अनटू मी। तो फिर वो सब भगवान अपने बारे में अब ये बताएंगे कि एक्चुअली क्या है कि क्यों भगवान आते हैं, उनका जन्म कर्म च में दिव्यम, क्यों वो जन्म ले रहे हैं, क्यों यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, उनकी बर्थ, उनकी एक्टिविटीज़। तो फिर यहाँ से भगवान ये 4th चैप्टर, फिर ये कनेक्शन इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिर यहीं से फिर 4th सेक्शन स्टार्ट होता है। फिर हम इसको भी वर्स बाय वर्स, सेक्शन बाय सेक्शन जैसे हम रीड करते हैं, तो हम इसको भी रीड करेंगे नेक्स्ट वीक। और
अभी आई थिंक 10 मिनट्स बचे होंगे। तो अगर थर्ड चैप्टर में किसी का कुछ 10 नहीं तो 15 मिनट्स बचे होंगे। आई डोंट नो स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि चैप्टर 3 के बाद थोड़ा इसका परपट थोड़ा सा बड़ा है, तो होगा नहीं अभी 15 मिनट्स में। तो भगवान बता रहे हैं इस फर्स्ट वर्स में कि कैसे उन्होंने, जो ये भगवत गीता है, कई बार लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अभी भगवान ने अर्जुन को दिया, लेकिन भगवान इसमें बताएंगे कि 20 लाख साल पहले भगवान ने ये मनु महाराज और ये इक्ष्वाकु त्रेता युग में उनको भी दिया। वो सब भगवान इसमें बताएंगे कि ये ज्ञान को कैसे लेना चाहिए, गुरु परंपरा में लेना चाहिए। तो थर्ड, अभी तक जो हमने ये डिस्कशन किया है थर्ड चैप्टर का, उसके अंदर किसी का कुछ डिस्कशन है या किसी को कुछ ऐड करना है थर्ड चैप्टर का? अभी जो ये हमने ब्रेकअप जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको जस्ट ओवरव्यू मैंने वापस से दिया है। उसके अंदर है किसी का कुछ क्वेश्चन या? माता जी, एक सतोगुण कैसे बढ़ा सकते हैं? हरिबोल माता जी, हम अपने अंदर तमोगुण और रजोगुण को कम कैसे कर सकते हैं और सतोगुण कैसे बढ़ा सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो जो सतोगुण है, बेसिकली जो हमें प्रभुपाद ने जो ये 4 नियम दिए हैं, क्या क्या हैं कि नो इंटॉक्सिकेशन, नो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स। तो उन्होंने इसीलिए ये 4 नियम दिए हैं ताकि हम सतोगुण में आ सके, सतोगुण में हम डिसिप्लिन होके सतोगुण में रह सके। बिकॉज़ इन 4 नियमों के हम बाहर जाते हैं तो वो सारे तमोगुण और रजोगुण में ही हम रहते हैं। तो रजोगुण और तमोगुण यानी मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस बोला जाता है। और तो जब हम ये 4 नियम फॉलो करते हैं, हम अपने आप को डिसिप्लिन कर पा रहे हैं। और बिकॉज़ हम क्या खा रहे हैं, हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। और फिर मैंने बताया था कि ये धर्म के 4 पैर हैं। तो एटलीस्ट प्रभुपाद बोलते थे कि एटलीस्ट इंसान को इस लेवल तक, 4 नियमों के लेवल तक पहुंचना चाहिए, तभी वो इंसान कहलाएगा। बिकॉज़ उससे अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर यानी कि है डिग्रेडेड है। तो ये 4 नियम जब हम फॉलो करते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो हम उससे सतोगुण में आते हैं। फिर जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं तो वो भी हमें एक्चुअली, वो तो हमें सतोगुण से भी ऊपर लेके जाते हैं, शुद्ध सतोगुण में। क्योंकि सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे कि सेम चीज़ कि जब हम ये भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एसोसिएशन कर रहे हैं हम आचार्यस की, हम भगवान की, हम प्रभुपाद की एसोसिएशन कर रहे हैं। बिकॉज़ अभी हम उनकी कमेंट्री पढ़ रहे हैं और फिर हमारा प्रभुपाद की एसोसिएशन स्वयं भगवान की एसोसिएशन। बिकॉज़ ये जो शास्त्र हैं ये भी पर्सोनिफाइड है। तो जब हम एटलीस्ट जब हम 4 नियमों का फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, उससे हम माला भी कर पाएंगे। और माला करेंगे तो हम शास्त्र पढ़ पाएंगे, शास्त्र समझ पाएंगे। तो ये सब हमें हेल्प कर रहा है। किसी और को कुछ ऐड करना है इसके अंदर? और फिर भक्ति जो है, भक्ति शुद्ध सतोगुण से स्टार्ट होती है। शुद्ध सतोगुण यानी कि उसके अंदर, बिकॉज सतोगुण भी कंटेमिनेटेड है कि ये तीनों चेन है। सतोगुण गोल्डन चेन है, रजोगुण सिल्वर चेन है, चांदी की चेन है, और ये तमोगुण जो है लोहे की चेन है। ये तीनों बांध रहे हैं। बट एटलीस्ट सतोगुण में आना ज़रूरी है। बिकॉज सतोगुण में जब हम आते हैं तो हम रेडी होते हैं ये ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए। और हम इल्यूमिनेटेड होते हैं ज्ञान की वजह से। हमारा जो माइंड है थोड़ा स्टेबल होता है। और उस समय वो हमें हेल्प करता है भक्ति करने में। तो फाइनली अब 10 मिनट्स ही रह गए हैं।
तो किसी को कुछ ऐड करना है इसमें, कैसे सतोगुण में हम रह सकते हैं? तो यानी हम आपको अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम, जब हम जो खा जैसा खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए प्रसाद जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्रसाद खाते हैं तो कहते हैं ना, जिसका जूठा खाएंगे उसके उसके गुण आएंगे। कई बार मजाक करते हैं, इनका जूठा मत खाओ, इनके जैसे हो जाओगे। तो जब हम भगवान प्रसाद यानी भगवान का जूठा, जब भगवान का जूठा खाएंगे तो भगवान के जैसी क्वालिटीज़ धीरे धीरे अंदर आएंगी ना, और हमारी चेतना क्या है उससे शुद्ध होगी। सेकंड चैप्टर में भी, आई थिंक थर्ड चैप्टर में वर्स आया था कि जैसे कि जो हम खा रहे हैं उससे हमारे मेमोरी के फाइनर टिश्यूज़ जो हैं वो भी प्यूरिफाई हो रहे हैं। और इसलिए जो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई बार लोग प्रसाद खा खा के ही भक्त बन जाते हैं, और बिकॉज़ प्रसाद जो है बहुत पावरफुल है। उसके अंदर वो हम भगवान का एक तरह से जूठा खा रहे हैं, जो जो भगवान खा चुके हैं हम वो खा रहे हैं। तो इसलिए हमें दिव्य गुण भी आते हैं। इसलिए मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रसाद खाएं, और बाकी के जो ये नियम हैं उनको हम फॉलो करें, तो एटलीस्ट उससे हम सतोगुण पे आ पाएंगे। कॉन्शियसनेस उससे हमारी और डिग्रेड नहीं होगी। हमारा माइंड जो है एटलीस्ट थोड़ा सा पीसफुल रह पाएगा। तो वो हेल्प करते हैं। और किसी का कुछ और डिस्कशन? हाँ माता जी, आप लोग जैसे दिन में 3-4 बार जो भी खाते हैं, सब प्रसाद खाते भोग हैं? लगा के, जो भी नया चीज़ बना रहे हैं, जब खाना बनाते हैं भोग लगा के, फ्रूट्स आ रहे हैं घर में भोग लगा के, दूध भोग लगा के, तो जो भी हम खा रहे हैं भोग लगा के भगवान को। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा भोग लगा के वो बाकी का पूरा खाना में मिला देने यस से। यस, यही करते हैं हम। भगवान की अलग प्लेट, कटोरी, चम्मच और वो सब गिलास, तो जो भी बनाया उसको भगवान के अलग से एक थाली में लेके, वो भगवान के हमें अलग रखने चाहिए बर्तन, अलग भगवान के बर्तनों में उसको डाल के, फिर वो मंत्र होते हैं, मैं शेयर कर दूँगी। तो हम वो मंत्र पढ़ते हैं, पहले गुरु को ऑफ़र करते हैं, गुरु के थ्रू हम ऊपर जाते हैं, हम सीधा भगवान के थ्रू नहीं, तो गुरु के थ्रू ऊपर जाते हैं। फिर हम वो ऑफ़र गुरु के थ्रू ऑफ़र करते हैं भगवान को, और तुलसी पत्ता रख के ऑफ़र करते हैं। तो फिर वो 5-10 मिनट 15 मिनट वहीं पर, जितना टाइम लगता है खाने में अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें अब 10-15 मिनट लगते हैं तो हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भगवान के ऑल्टर में रख के उसको ऑल्टर को थोड़ी देर के लिए कवर करके, फिर हम उसके बाद वो बेल बजा के, घंटी बजा के हम वापस ले आते हैं, फिर उसको मिक्स कर देते हैं, वो सब प्रसाद बन जाता है। तो हम बेसिकली उसका पर्पस यही है कि जब हम भगवान को एक्चुअली अपना फैमिली मेम्बर मान रहे हैं, बिकॉज़ हमारा जो फैमिली मेम्बर होता है वो बड़ा होता है, हम सबसे पहले खाना बना के उसको देते हैं ना, कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो हम धीरे धीरे जब ये एक्टिविटीज़ करते हैं, इसका मतलब हम भगवान को अपने ही घर का एक मेम्बर मान रहे हैं, और उनको अपना घर का सबसे इम्पॉर्टेंट मेम्बर मान रहे हैं। तभी सबसे पहले जो बन रहा है उनको जाके ऑफ़र हो रहा है, और फिर भगवान को हमारे खाने वाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ऑलरेडी आत्मा राम है, लेकिन स्टिल भगवान स्वीकार करते हैं वो प्रेम, वो हमारा प्रेम की हमारी जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे धीरे धीरे हमें हमारे हमारे हार्ट में भी वो सॉफ्टनेस आती है, और हमें फिर वो कॉन्शियसनेस हो जाती है, अच्छा ये लाए हैं, नहीं पहले भगवान को भोग लगाना है फिर खाना है। तो उससे फिर वो प्रसाद बन जाता है, और फिर जब वो प्रसाद खाते हैं वो मिक्स कर देते हैं, फिर उसके बाद बाकी के लोग खा सकते हैं। तो जस्ट 5-10 मिनट हमें वो भगवान को देना है प्रेम से, भगवान को अपना ही घर का मेंबर मानते हुए। तो दैट इज़ द कॉन्शियसनेस। और फिर भगवान बोलते हैं 3:13 में, 3:13 ही था, यस, भगवान 3:13 में बोलते हैं कि द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंस because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat sin. Because जो हम खा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमें उसका पाप लगता है, बिकॉज़ इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं हमें उसके दोष लगते हैं। जब हम खाना बनाते हैं, हम आग जलाते हैं
या हम रसोई में झाड़ू मारते हैं, हम जो भी करते हैं तो उससे हवा में जीव होते हैं, तो वो सारे लिविंग एंटिटीज़ है, वो सारे मर जाते हैं, तो उनका पाप भी हम अपने सर पे ले लेते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान को, खाली वेजिटेरियन होना काफ़ी नहीं है, वेजिटेरियन के साथ साथ हमें, जब हम वेजिटेरियन हैं तो एटलीस्ट भगवान को हम भोग लगाएं। वेजिटेरियनिज़म इज़ गुड, बट वेजिटेरियनिज़म से ऊपर हमें उठकर हमें भगवान को भोग लगाना, ताकि हम इन सब पापों से बच जाएं। क्योंकि हर चीज़ में दोष है, तो वो जो हम खा रहे हैं वो उसमें भी दोष है, फिर जो बना रहा है उसकी भी अपनी मेंटालिटी। अगर हम बाहर से खाते हैं तो बाहर में जो बना रहे हैं टेस्टी टेस्टी होता है, जंक फूड हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन उनके अंदर उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि हमें इससे पैसे कमाना है और ये करना है। तो कई बार हम देखेंगे कि कई बार हम जब डिस्टर्ब हो ना बहुत ज़्यादा, तो हमें चेक करना चाहिए हमने किसके हाथ का खाया है। तो इसलिए कई बार कोई गुस्से में भी अगर बनाए खाना, तो बोला जाता है कि गुस्से में किचन में मत एंटर करो, कि एटलीस्ट थोड़ा पीसफुल होके, बिकॉज जो हम बना रहे हैं वही वाइब्रेशन खाने में भी जा रही है। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो ये सब दोष हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान को, जो भी हमारे घर में हम जो भी बना रहे हैं, हम 1 टाइम 2 टाइम जब भी जो भी बनाते हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, सात्विक तरीके से जो भी हम बना रहे हैं, हमें भगवान को ऑफ़र करना है। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू माता जी। थैंक यू सो हाँ, मच। एक यस। कथा में मैं सुन रही थी कि बाहर का दूध का जो प्रोडक्ट है, मिल्क का, शुद्ध होता है, मतलब कोई भी बनाए तो कैसे भी बनाए, नॉट प्रॉब्लम टू ऑफर टू गॉड। ओके। माता जी, माता जी, मुझे जो अभी मैं सुन रही थी ना, तो सुना तो लगा कि उनको वो कथा सुना दो मुझे, कि यहाँ पे कि ना जब नारद जी उच्छिष्ट खाते थे उनके, आपने यस भगवत यस 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 हाँ जी, वो सही कह रहे हैं माता जी। अगर हमें यस महाप्रसाद यस होते हैं जो हम गुरुदेव को मिलते के बाद खाते हैं, वो यस सच में आई होप माता जी हम करते थे मगर हम प्रसाद पाते, मगर जो हम प्रसाद पाते हैं ना माता जी, तो हम उस वक्त ना प्रसाद पा के हम तो ना ऐसा दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं। मतलब अभी तक ना ग्रांटेड लेने लग जाते हैं ना, कि वही भोग लगाया, चलो मैकेनिकल होने लग हाँ जाती चीज़ें। हाँ जी, मैं अभी तक यस वो यस क्योंकि मैंने ना कईयों को देखा वो प्रसाद एक एक दाना ना खाते हैं, वो यस गए कि यस भगवान का उच्चिष्ट है, भगवान यस। गुरुदेव का उच्चिष्ट। तो और ये हमारे एक में एक ना दाना माता जी, अगर यस नीचे भी गिरता है ना प्रसाद, तो उसको भी उठा के फिर वो जगह को पोंछ के फिर वो करना चाहिए। यस वाह, यस यस वाह, यस। बहुत अच्छी बात है माता तो जी। हम अभी अपने तक आप वो को ये डिस्कस कॉन्शियसनेस नहीं करके आई। रिमाइंड करवा रहे हैं, यस, कि हाँ हमें जी, ग्रांटेड नहीं लेना, मैकेनिकल नहीं होना, हाँ क्योंकि जी, कुछ चीज़ें हाँ करते जी, करते मैकेनिकल हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर हाँ जी, रिमाइंडिंग दैट ऑल्सो। तो अभी थैंक 2 यू। मिनट है, तो वो पूर्णिमा माता जी नारद जी की स्टोरी बता रही थी कि जो वो छोटे बच्चे थे प्रीवियस लाइफ में, जो हम आगे भागवतम में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, प्रीवियस लाइफ में जब उनकी मदर, जो ये एग्जॉल्टेड सेजेस थे, उनकी सेवा करती थी, तो वो उनकी परमिशन से उनका जूठा खाते थे, और उनका जूठा खा के, यानी उनका प्रसाद खा के ही वो इतने एलिवेटेड, इतने भक्त बन गए कि 5 साल में उनकी मदर की भी जब डेथ हो गई तो भी उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज़ उन उन सेजेस का उन्होंने एसोसिएशन लिया, उनका प्रसाद खाया, तो प्रसाद इज़ वेरी पावरफुल। तो भी कॉल कट जाएगी, हम कल मिलेंगे सेम टाइम पर, श्रीमद् भागवतम हम रीड करेंगे, नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।